स्वागत है आप सभी का TU न्यूज़ हरियाणा पर। मैं अमित आज़ाद। आज हम मौजूद हैं पंचकुला के यमुनिका पार्क में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में जो है वह महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई हैं। आपको बता दें कि ये पूरे हरियाणा की जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं जो आज यहाँ डायरेक्टर के ऑफिस पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँची हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ की किस तरह की जो गतिविधि है वो यहाँ। हमारे साथ यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की नेता बिजनेस हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। किस लिए इकट्ठा हुए हैं आप यहाँ? आज हम आए हैं जो 4 महीने लगातार आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो हड़ताल पर बैठी थी और 4 अप्रैल को सरकार ने बातचीत करके एक समझौता हुआ था सरकार के साथ। अब भाई जो आपका मानदेय है वो 200 रुपये टोकन मनी काट के हम दे देंगे और जितनी वर्कर हेल्परों पे FIR दर्ज हैं उनको एक कलम से रद्द करेंगे और जितने भी टर्मिनेट कर रखी हैं 975 वर्कर हेल्परें सभी को एक कलम से बहाल करेंगे। और ये समझौता हुआ और सरकार ने कहा कि आप 2 कदम पीछे करो, हम भी आपका 1 हफ्ते में ये सारे बात पूरी कर देंगे। लेकिन हम तो 2 कदम पीछे हटे और हमने सरकार के विश्वास पे अपना धरना स्थगित किया। लेकिन 3 महीने हो चुके हैं, सरकार ने अभी तक किसी भी चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ऊपर से वर्करों को और प्रताड़ित किया गया है। जो 29 तारीख से पहले धरने पे बैठी थी उनको 25% का दिया गया, बल्कि 100 रुपये काटने की बात हुई थी। और जो 3 तारीख के बाद जो उन्होंने एक चिट्ठी जारी की उसमें 75% काटने की बात करी। जो सरकार दोगली बात कर रही है, ये सौतेला व्यवहार कर रही है, ये सरकार बहुत निंदनीय काम है सरकार का। और आज हम उसी के लिए पूरे हरियाणा से जो तालमेल कमेटी है उसके आह्वान पर पूरे हरियाणा से आज यहाँ पंचकुला में इकट्ठे हुए हैं और ये हम प्रदर्शन करते हुए डायरेक्टर मैडम के ऑफिस तक जाएंगे। हमारे साथ यहाँ जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की राष्ट्रीय नेता भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। जब हड़ताल स्थगित हुई थी तो जो वर्कर्स हैं वो एक तरह से खुशी मना रही थी कि हम आंदोलन कुछ हद तक लड़ाई जीत चुके हैं, लेकिन आज फिर जो है ये वर्कर्स हम पिछले कुछ दिनों से देख सकते हैं कि आंदोलन के मैदान में है। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मैं हरियाणा की बहादुर बहनों को क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ। 8 दिसंबर से लेकर 4 अप्रैल तक हरियाणा की बहादुर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों ने तालमेल कमेटी के आह्वान पे एक ऐतिहासिक आंदोलन लड़ा और कोई नई डिमांड लेके वो लोग नहीं लड़ रहे थे। और जो इनका पिछले DA की किस्तें थी और जो ग्रेचुटी तय करने का था, एक्स ग्रेसिया रिटायरमेंट एज तय करने का था, तो इस आंदोलन के दौरान वो प्राप्तियां इन्होंने की। जो इनका ड्यू था वो किस्तें इन्होंने ली, आगे से रेगुलर करने का ऑर्डर जारी करवाया और 1,50,000 रिटायरमेंट पे उसका भी इन्होंने ऑर्डर करवाया। बट फाइनल पे जो सरकार को करना चाहिए था, जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत में जो तय हुआ था कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को जो टर्मिनेट है उनको बहाल किया जाएगा। 100-200 की कटौती के आधार पे एक आंशिक तौर पे वो काटेंगे और सारे पर्चे हैं जो वापस होंगे। क्योंकि कोई भी आंदोलन है, कोई भी डिसीजन है, वो विश्वास पे होता है। मौके पे जो होती है बातचीत होती है और भरोसा ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर दुनिया टिकी है। तो विभाग के अधिकारियों के भरोसे पे जो ये संघर्ष स्थगित किया गया था, तो विभाग के अधिकारियों ने सरकार के इशारे पे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है, ताकि आने वाली पीढ़ी, मुझे नहीं लगता को सरकार के अधिकारियों पे इस तरह कोई विश्वास करेंगी जो चीटिंग उन्होंने की है। और दूसरा, सरकार जो एक हांडी में 2 पेट की कर रही है कि जो उस दिन हड़ताल पे चले गए तो उसको ये देंगे और जो उस दिन के बाद गए उसको ये देंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बराबर काम बराबर तनख्वाह और हड़ताल का हमारा मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार का जो हनन किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसलिए हरियाणा की आज आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है जो बड़ी गिनती में आई हैं और आज मास डेपुटेशन के रूप में डायरेक्टर के यहाँ जाया जाएगा। अगर फिर भी सरकार कोई बात नहीं सुनती है, अपने किए हुए फैसले, अपने किए वादे पे खरी नहीं उतरती है, तो तालमेल कमेटी की मीटिंग करके नए संघर्ष का आह्वान किया जाएगा।
तीसरी बार कुछ लोग इनकी गोदी चढ़ गए जो सरकार की दलाली पहले भी करते थे, और उन दलालियों के कारण इस लाल झंडे ने उनको बर्खास्त किया था और वो दोबारा बीजेपी के दलाल सामने होते आ गए, उनको बुला के बात करते हैं। अरे जिनका आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं, जो लड़ ही नहीं सकते, अरे ये तो उनके दलाल हैं जो अंग्रेजों से भी माफी मांग गए थे। ये तो उनके पिट्ठू हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी गद्दारी की और जिनके माफीनामे इतिहास में दर्ज है। तो ये उस रिवाज से बाहर कहां जा सकती थी जिन्होंने उनकी दलाली शुरू कर दी। तो ये सोचे मत, पहले भी लड़ने वाले लोग जीते थे, पहले भी भगत सिंह के वारिस जीते थे, पहले भी राजगुरु सुखदेव के वारिस जीते थे, पहले भी उत्तम सिंह के वारिस जीते थे, माता गुलाब कौर के वारिस जीते थे। ना पहले माफीनामे वाले जीते थे और ना आज माफीनामे वाले जीतेंगे। वो पहले भी गद्दार थे और वो आज भी गद्दार हैं। तो इसलिए वरना आपकी हार निश्चित होगी। ग्राउंड के अंदर आप लोगों ने करनाल में देखा होगा 4 सीट पर 1 सीट ग्राउंड की जीती है, वो भी 31 वोट था। बोली ये 31 वोट भी आप धोखे से लेकर गए। यो पंचायती चुनाव की घोषणा होने वाली है, जिला परिषद के ब्लॉक समिति के सरपंच के चुनाव होंगे। हम आपको बताएंगे, ये वोट डालेंगे आपके खिलाफ, वोट डाल के बताएंगे। ये जनता का क्रोध जनता के बीच में गुस्सा बढ़ के फूटेगा और बताएंगे आप लोग जनता से वादा करते हो और दफ्तर में लुक जाते हो, ऑफिस में लुक जाते हो और पुलिस को बैरिकेड बना करके हमारे साथ मुकाबला करवाते हो। आप लोग ऐसे कब तक चलेगा? ये देखने के लिए, बताने के लिए, कलेक्टर महोदय से बात करने के लिए, जब तक कोई समाधान नहीं निकलता, चाहे आपके 12 बज जाए, चाहे कल के 12 बज जाए, ना जाएंगे और ना जाने देंगे। डट का बखेरो मुकाबला करेंगे और डट का मुकाबला करेंगे। जब तक कोई चिट्ठी जारी नहीं होती, जब तक संतोषजनक बातचीत नहीं हो सकती, तब तक यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। बनो जब थाना और उसके आधार पर अब आपको जो भी सर्वेक्षण के ऑर्डर पे जो कार्रवाई करनी बनती है वो हम आज शुरू कर देंगे और इस हफ्ते से आप लोगों की जो रीस्टेटमेंट की है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए जैसे भी आपकी ड्यूटी मिलती है अपनी ड्यूटी को ध्यान से आगे से करिए, इस तरह की अनावश्यक गतिविधियों में ना पड़े और जो आपको ड्यूटी दी जाती है एज ए वर्कर हेल्पर, जो आपका जिम्मेवारी बनती है उसको पूरा कीजिए ताकि आने वाले समय में आपके अधिकारों के लिए, आपकी जो भी सुविधाएं हैं उनके लिए और बेहतर तरीके से काम कर सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के धरने प्रदर्शन आगे नहीं करेंगे। आपके चार आपके आप उनसे बात करते हैं उनको बता देते, आप सब इतनी दूर दूर से होके आए हैं, परेशान हुए, टाइम लगाया, किराया लगाया। तो आगे के लिए है कि जो आपकी टर्मिनेशन पे जो ऑर्डर हुए हैं डिस्ट्रिक्ट से आपको टर्मिनेट किया गया है, उस पर जो भी रीइंस्टेटमेंट की कार्रवाई बनती है वो इस हफ्ते से शुरू हो जाएगी और जो भी रीइंस्टेट होते जाए जाके अपने आंगनबाड़ी सेंटर को खोल के अपने जो काम है उनको सुचारू रूप से करना शुरू करें। लाभार्थी को जो बेनिफिट देना बनता है आपकी तरफ से अपने कार्य को पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में इस तरह के धरने प्रदर्शन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बातचीत का रास्ता हमेशा खुले। आप अपने जो भी 4-5 प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहते हैं, हर महीने 15 दिन में जैसे भी बातचीत करना चाहते हैं आके हमसे बातचीत करें, अपनी समस्याओं के बारे में हमें बताएं, हम साथ मिलजुल के अपना समाधान करेंगे। ठीक है ना? हमें आपसे काम चाहिए और आपको हमसे ये काम है, तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। विभाग को अपने कर्मियों की जरूरत पड़ती है और जो कर्मचारी होते हैं उनको विभाग की जरूरत पड़ती है, तो दोनों को मिलजुल के काम करना है।
तो अपनी जो भी कमेटी बना सकते हैं, ताकि हर महीने में 15 दिन में जैसा भी आपको सुविधा लगता है आप मीटिंग का टाइम फिक्स करें और हमसे आके बातचीत करें। जो भी समस्या आगे के लिए आती रहेंगी, जो भी डिमांड पेंडिंग है उन पे हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की राज्य महासचिव शकुंतला जी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आज के आपके कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए। आज जो है तालमेल कमेटी के आह्वान पर पूरे हरियाणा से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ICDS निदेशक कार्यालय पर आई थी मास डेपुटेशन के रूप में, क्योंकि पिछले दिनों हरियाणा के अंदर 8 दिसंबर से 4 अप्रैल तक एक बहुत बड़ा आंदोलन चला आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स का, और 4 अप्रैल को यहीं डायरेक्टर ऑफिस पर तालमेल कमेटी का एक समझौता हुआ था कि आंदोलन के दौरान जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स 975 टर्मिनेट हुई हैं उनको 10 दिन 15 दिन के अंदर बहाल कर दिया जाएगा, और हड़ताल के दौरान जो FIR दर्ज हुई हैं वो FIR कैंसिल कर दी जाएंगी। हड़ताल के दौरान का जो मानदेय है वो 100-200 रुपये कटौती करके दे दिया जाएगा। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी सिंगल एक भी जो मानदेय का एक पत्र जारी किया विभाग द्वारा, वो 2 तरह के पत्र जारी किए हैं। एक पत्र में 25% कटौती करके मानदेय दिया जाएगा वर्कर हेल्पर को, और एक में 75% कटौती के साथ मानदेय दे दिया जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं, और कहा भी है हमने बातचीत में, हमारी वर्कर हेल्पर ना 25% कटौती पे खुश हैं ना 75% कटौती पे खुश हैं। जो समझौता हुआ था 100-200 रुपये कटौती का, वही लागू किया जाए। उस पर हमारी डायरेक्टर मैडम ने विश्वास दिलाया है कि हम दोबारा से जो है सरकार को पत्र भेजेंगे विभाग की तरफ से कि वर्कर हेल्पर में ये नाराज़गी है, इसलिए इस कटौती को जो है वापस लिया जाए। और बहाली को लेकर उन्होंने कहा है कि इसी हफ्ते से जो है वर्कर हेल्पर की बहाली शुरू कर दी जाएगी, और जिन वर्कर हेल्परों पे FIR दर्ज हैं उनके FIR धाराएं देख के जो है वो बहाली में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि FIR रद्द करने हो जाएगी। पोषण ट्रैकर ऐप को लेके बातचीत हुई कि जल्द ही आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को मोबाइल दे दिए जाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ समस्याएं रखी हैं। सिलेंडर को लेके हमने समस्या रखी कि रेट काफ़ी बढ़ गया है और ईंधन का पैसा बहुत कम दिया जाता है, तो इससे पोषाहार जो है बच्चों को वो पकाकर नहीं दिया जा सकता। उस पर भी उन्होंने कहा है कि हमने फाइल पुटअप कर दी है, ईंधन का पैसा बढ़ाया जाए, सिलेंडर का पैसा बढ़ाया जाए। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि तालमेल कमेटी के साथ जो वार्ता हुई काफ़ी पॉजिटिव तरीके से जो है आज बातचीत की गई है, और इसी हफ्ते से जो विश्वास दिलाया टर्मिनेट बहनों को बहाल करने का, वो बहाल कर दी जाएंगी। और अगर नहीं कर दी जाएंगी तो तालमेल कमेटी जो है फिर अपनी मीटिंग करके अगले रणनीति तैयार करेगा।